क्या देख रही हैं, अब क्या होगा? अब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ये जब मुशर्रफ जा रहा था मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इस टाइम पे ये इंप्रेशन देने के लिए कि वो वेट कर रहे थे वो केयर टेकर गवर्नमेंट का कि जो पुरानी हुकूमतें हैं वो किसी तरह मतलब इनकी फर्माबरदार नहीं है और वो शायद कुछ एक्शन कर सकती थी। हालांकि उनको हुक्म हो जाता तो मुशर्रफ उनके टाइम में भी जाता तो कोई भी कुछ ना करता, लेकिन पहले तो वेट किया गया ये इंप्रेशन देने के लिए कि अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है क्योंकि उस पर ट्रस्ट कर रहा है, मतलब मुशर्रफ ट्रस्ट करता है, तो इसलिए उस वक्त वो हो गई है, इसलिए वो उसके बाद अब ये दो तीन तरह की राय हैं। एक ये कि ये सब प्लानिंग थी, एक मतलब हर कोई उतना ही कंफ्यूज होगा इस सिलसिले में कि अगर इनको मतलब इस तरह से होना था तो फिर इनको या तो मतलब पहले ही रोक दिया जाता, इनको आने दिया गया और ऑब्वियसली आने दिया गया तो उसमें तो वो कोई उसको रोक नहीं सकता था जब एकदम नहीं, जब आप कहते किया। हैं आने दिया गया तो वो तो पाकिस्तान के शहरी को किस वक्त भी आ सकते हैं। हाँ, कि पाकिस्तान के ऐसे शहरी जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे, जिसके अंदर कत्ल के मुकदमे हैं सारा, मतलब जो इन्होंने बहुत सारी जो लोगों का हाल हुआ है जो इधर लाल मस्जिद में हुआ है, उसके बाद जो बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स के केसेस थे और ये वो सारे उसमें मतलब ये काफी सारे केसेस इनके ऊपर थे ऑलरेडी। नहीं, तो आप क्या समझते हैं जितने मिसिंग पर्सन है वो मुशर्रफ उठा के ले गए? नहीं, ये इन्होंने खुद कहा है कि वो इन्होंने हैंड ओवर किए। हैंड ओवर तो जो तालिबान की शक्ल में है, जो नॉट रियली, टेररिस्ट नहीं, थे। वो कई स्टूडेंट्स भी थे, आप वो जाके देखें इंटरनेट पे, कई स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर कोई वो मतलब अपने घर जाते हुए वैन से उतरे और वो उसके बाद माँ को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गए। एंड एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लाहौर की बच्चा है, उसकी माँ का काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनके जाके देखें। कोई कोई चूंकि वो कभी अदालतों में पेश नहीं होते इसलिए कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या वजह थी उनको वो होने की, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े दुखी हैं। जाहिर बात है हमें आपको जिनको कोई डायरेक्ट तकलीफ नहीं पहुंची उनको आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते जो कि इसके दौर में जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए, तो उनको अगर अगर एक अदालत में मुकदमा चलता है लोगों को पता चलता है कि इसका कसूर था ये, जब मुकदमे नहीं चलते और लोग मिस होते हैं और फॉर इयर्स एंड इयर्स होते हैं। आपके ख्याल से ये जो जंजुआ अब आर्मी के आमना जंजुआ इतने वो मुजाहरे कर रही हैं और ये सारा कुछ, उनके हस्बैंड को पकड़ा हुआ है तो किसी को नहीं पता कि क्यों, क्या उनका एवरीवन नोस हिम एज अ ऑनेस्ट आर्मी ऑफिसर, क्या उनकी उन्होंने क्या जुर्म किया था जिसके उनको मुशर्रफ दौर में जिनको उठा लिया गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है और हर कोई जानता है कि वो कितनी सिंसियर फैमिली है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फैसले से, ये मच वेटेड फैसला था, उन्होंने बहुत सारी ज्यादतियां की थी और लोग चूंकि उनको इतने ज्यादा पीपल्स पार्टी से बाद में दुखी हुए, जो बाद में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई कि वो दे वर लुकिंग बैक ऑन टू हिम और वो समझ रहे थे कि मतलब इसका ये दौर मुशर्रफ का दौर बेहतर था और ये उनकी मजबूरी थी। इतना ज्यादा बुरा दौर उन्होंने उसके बाद देखा कि लोग समझ लगे जिस दौर में हम अपने बच्चे नहीं बेच रहे थे वो यकीनन बेहतर था और वो शायद शायद ऐसा एक आदमी जिसके दौर में बच्चे ना बेचने पड़ते हों और आप भूख से बाहर सड़कों पे ना बैठ जाते हो, सारी इंडस्ट्री ना बंद हो सकता है कि वही हमारे पाकिस्तान के लिए वही बेहतर चॉइस है। इससे बहुत बेहतर चॉइस पाकिस्तान के पास है और अगर इलेक्शन होने दिए गए, फेयरली होने दिए गए, तो इंशाल्लाह एक बेहतर चले, इससे बेहतर चॉइस पाकिस्तान के पास है। बस हिसाब से पूछते हैं, आप क्या समझते हैं ये जो